प्रभु की दया से हम प्रभु को सारा जलाल देते हैं। बहुत दूर दूर से हमें मैसेज आते हैं कि प्रभु लोगों के जीवन में वचन के द्वारा कार्य कर रहा है। और मुझे बताया गया कि बिहार जिले से 2-3 परिवार इकट्ठा यहाँ पर आना चाहते हैं। और आपको पता बिहार से आने के लिए 3 दिन ट्रेन में लगते हैं, 3 दिन, लेकिन वो जल्दी यहाँ पर आना चाहते हैं। प्रार्थना करो हमारे पास सारी सहूलतें हों उनको देने के लिए, हमारे पास कमरे हों उनको रखने के लिए। मैं हैरान थी कि परमेश्वर इतनी दूर से लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और मुझे मंजू बहन बताते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉल करके कहते हैं हमें जिन पास्टरों को हम सुनते हैं हम उनसे एक बार रूबरू मिलना चाहते हैं। हम प्रभु को सारा जलाल देते हैं। ये प्रेम केवल प्रभु यीशु मसीह की दया से है। हालेलुया। मैं कई बार इस बात को सोच के हैरान होती हूँ, इतनी दूर दूर से लोग कहते हैं हम आशीष पाते हैं आराधना के द्वारा, आशीष पाते हैं वचन के द्वारा। तो मुझे दुख इस बात का लगता है कि जो कलीसिया हमारे पास है, क्या उनके जीवन में वचन काम नहीं करता? क्या उनके जीवन में वचन के द्वारा कोई आशीष नहीं है? इतनी दूर से लोग, आप जूम पर आओगे ना, कभी जूम पर आप लोग, तो आप में से बहुत गिने चुने लोग जुड़ते हैं जूम पर। मैं कहती हूँ पूरा इंडिया जूम पर जुड़ा होता है। हालेलुया। अभी ना गीत आज चल रहा था, उस गीत में जो वो लाइन बोली गई ना, तो मुझे परमेश्वर ने एक बात याद कराई। हमने गीत गाया था, संताने स्वर्ग उठ जाना है, हाँ अलविदा दुनिया नू। आज संत लग गए है ना, ते संतां दी कदर नहीं पैंदी। ते जिद्दन संत उड़ गए ते उदन संतां दी कदर पै जानी है। अभी इनके पास संत नहीं है ना, ये बड़ी दूर दूर से हैं, तो बड़ी कदर करते हैं। आप देखोगे जैसे लाइव स्टार्ट होता है, जितने भी प्रभु ने हमें ऑनलाइन कलीसिया दिए जल्दी से जुड़ जाते हैं। वीरवार को कनेक्शन ब्रेक हुआ, उनको ऐसे लगा जैसे उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ ब्रेक हुआ। उन्होंने फटाफट से मैसेज करने लग पड़े, क्या हुआ, मीटिंग नहीं चल रही। मुझे बड़ी खुशी हुई कि प्रभु देख कितना तुझसे प्रेम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये चीज जो उन लोगों में है ये आप में उनसे ज्यादा हो, क्योंकि आपके पास आपके सेवक हैं, आपके रूबरू हैं। वो हमें कभी बुलाएं तो शायद हम जल्दी जा ना पाए, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आपके सेवक अवेलेबल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस करके अपने दासों का कदर करनी चाहिए उस समय की जो परमेश्वर ने हमें दी है। जो वचन वो सिखाते हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस वचन के अनुसार चलें, उस वचन के अनुसार फल लाएं, क्योंकि प्रभु को ये बातें भाती हैं। आज जितने भी आप टेस्टिमनी सुन रहे हो, सबसे पहली बात जब लोग कहते हैं ना, पहली टेस्टिमनी में जो पहले वो प्रेयर नहीं कहते, वो ये नहीं कहते हमने प्रेयर करवाई या की। पहली बात जो वो कहते हैं वो ये है, हमने वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, वचन ने हमारे जीवन में काम किया। देखो महिमा किसको मिल रही है? वचन को। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर ये वचन पूरे वर्ल्ड में काम कर सकता है तो यही वचन आज आपके बीच में भी उतरा है, और ये वचन आज आपकी जिंदगियों में भी काम कर सकता है। लेकिन जरूरत है कि हम इस वचन को अपने हृदय में उतारें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम एक लाइन गाएंगे, वो गीत है, बहुत अच्छा गीत है। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा। कितने को पता है जीत हम जाएंगे? हालेलुया। हम हारेंगे नहीं। आज चाहे हालात मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ हैं, सिचुएशन मेरे खिलाफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे खिलाफ है, सब कुछ मेरे खिलाफ है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, मसीहा मेरे साथ है। चाहे सब कुछ मेरे खिलाफ है, मसीहा मेरे साथ है। जोर से ताली बजा के महिमा प्रभु को देते हुए कहो, जीत हम। यस, एक लाइन गाएंगे। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। सब कहो। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनो, अपने पड़ोसी को बधाई दो। ये वचन, ये शब्द अपने आप में आपके लिए एक स्वर्गीय गिफ्ट है कि साथ है मसीहा। डिस्करेज मत होना। कई बार ये सोच कर डिस्करेज मत होना। मैं आपको सच बताऊं,
जब आज आराधना चल रही थी ना, मुझे नहीं पता, मैं दोबारा ये बोल रही हूँ, मुझे पूरी चर्च प्रभु ने एयर कंडीशनर दिखाई। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं ये लाइव बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने एक प्रभु के दास से एक बात सीखी थी, चाहे आपका विश्वास छोटा है, लेकिन जिस पर आप विश्वास कर रहे हो वो प्रभु बहुत बड़ा है। हालेलुया। मुझे तो ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे नेक्स्ट वीक चर्च एसी होने वाला है। मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया है, करने वाला कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास शायद छोटा है, लेकिन मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। आपका विश्वास आपका प्रभु कर सकता है। आज की आराधना जब हम कर रहे थे तो स्वर्ग हमारे बीच में था, और जब स्वर्ग हमारे बीच में होता है तो हम प्रभु से रूबरू बातें कर सकते हैं। हालेलुया। आज चाहे आपको लग रहा हो 7 वाला प्लॉट ले लिया, अभी तक बन नहीं रहा, जो प्लॉट दे सकता है वो उसे बना भी सकता है। यीशु के नाम से आओ हाथ उठा के घोषणा करें। अब इस गीत को हम 7 वाले प्लॉट के लिए गाने गा रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे अकाउंट में पैसा है, ना हमारे पास कोई बाहर से सपोर्ट है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। ना घोड़े, ना रथ, ना सपोर्टर विजय दिलाएंगे, साथ है मसीहा। इसी साल में हम चर्च बनाएंगे, इसी साल में। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है, देखिए बाइबल पढ़ के देखो, विश्वास के योद्धाओं ने, एलिया ने प्रार्थना की सिर्फ विश्वास से। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा बारिश नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है 3.5 साल बारिश, उसने कोई प्रार्थना करवाई नहीं, लेकिन उसने विश्वास से कह दिया। आज मैंने सारी टीम के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से कह दिया है, हमने कह दिया है, करेगा वो। और बाइबल कहती है उसके बाद एलिया ने फिर से प्रार्थना की और 3.5 साल बाद बारिश हो गई। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थनाओं से सब कुछ हो सकता है। आइए हम इसी लाइन को हम 7 वाले भवन के लिए गाने लगे हैं। मैं कहती हूँ यीशु के नाम से हमारी चर्च, ये प्रभु का भवन ब्यूटीफुल होगा, इसके अंदर हर एक सहूलत होगी। हमें किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा हमारी चर्च में ये सहूलत नहीं है। इस चर्च में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक सहूलत होगी। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर विश्वास के साथ, ना घोड़े। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम चाहेंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। कहे क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। कहे जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। फतह हम पाएंगे, जीत हम जाएंगे, फतह हम पाए। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया। 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 हम सब जीतेंगे क्योंकि हमारे साथ मसीहा है। हालेलुया। हमारा हारना हमारा हिस्सा नहीं है, जीतना हमारा हिस्सा है। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सारी आराधक टीम को, प्रभु आशीष दे। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे, क्योंकि जब मेरे को जरूरत थी, जब मैं मुसीबत में था, जब मैं मृत्यु में था, इसी चर्च के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझे मिला, और मैं इस चर्च के साथ सदा खड़ा रहूंगा। खड़े रहोगे? हालेलुया। आपने कह दिया हो जाएगा। आइए हम लेट्स मूव टू द वर्ड। आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस। आज मैं आपको एक स्टोरी के साथ आज का वचन स्टार्ट करूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द हम वचन को समझ लें कि जो प्रभु आज इस दोपहर के समय हमसे बात करना चाहते हैं। आज की स्टोरी एक प्रभु के बहुत ही अद्भुत दास
डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के बारे में है। आज आपकी एक मदद की जाएगी कि आपको कुछ चीजें स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। कईयों को नहीं पता डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण कौन है। डॉक्टर पॉल दिनाकरण के फादर जी हैं ये डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण। तो आज हम इनकी स्टोरी को सुनेंगे। ये प्रभु के बड़े ही अभिषिक्त दास थे। ध्यान से सुनना। डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण एक बार अपने फॉरेन के ट्रिप से वापस आए। जब ये फॉरेन के ट्रिप से वापस आए तो इन्होंने एक कॉलेज बनवा रहे थे। तो इन्होंने उस कॉलेज को देखना चाहा कि कॉलेज कैसा बन रहा है। इन्होंने देखना चाहा। सुन, तो क्या हुआ कि जो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण थे वो एक कॉलेज बनवा रहे थे और जब वो फॉरेन की ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने सोचा कि जाकर मैं कॉलेज देखता हूं कि कॉलेज कैसा बन रहा है, स्कूल कैसा बन रहा है। तो कहते हैं इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था इवेंजेलिन। क्या नाम था? सब मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? क्या नाम था बेटी का? इवेंजेलिन। आई थिंक सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्योंकि मुझे किधर भी नहीं नजर आ रहा। शो समथिंग हियर आल्सो ताकि मुझे ये हेल्प करेगा। हालेलुया। तो हम जो प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण, आप सब उनको स्क्रीन पर देख सकते हो। ये डॉक्टर पॉल दिनाकरण के फादर जी हैं। और ये जब कॉलेज देखने के लिए गए तो इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था इवेंजेलिन। क्या नाम था? और मैं आपको बताना चाहती हूँ इस इवेंजेलिन बच्ची का नाम, छोटा नाम, घर का नाम एंजल था। और कहते हैं कि ये लड़की अपने पापा से जिद करने लगी डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण से, पापा मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। और जब ये जिद की वजह से, क्योंकि आपको पता है जब पेरेंट्स मिनिस्ट्री के लिए लंबे समय के लिए बाहर गए हो तो बच्चे आकर कितना अपने पेरेंट्स को करते हैं, तो इस बच्ची ने भी जिद की और प्रभु के दास इस बेटी को साथ ले गए। उस कार में डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण इनका ड्राइवर, इनकी पत्नी और ये इनकी बेटी इवेंजेलिन एंजल इनके साथ थी। कहते हैं जब ये थोड़ी दूर गए एक बहुत बड़ी गाड़ी ने इनकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उस गाड़ी का बुरा एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण एकदम से बेसुध हो गए, वो अनकॉन्शियस हो गए, उन्हें कुछ नहीं पता लगा। इनकी पत्नी का गर्दन पूरी तरह टूट गया और इनकी बेटी 18 साल की बेटी, एक ही बेटी थी जिसको ये बहुत प्यार करते थे, ऑन द स्पॉट ये मर गई। उसी कार एक्सीडेंट में ये मर गई। कहते हैं कि जब लोगों को पता लगा कि डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण का एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर बहुत लोगों की भारी भीड़ लग गई और उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल में जब पहुंचाया गया तो बताते हैं कि वहां पर हर चर्चेस के लोग, पेंटिकोस्टल, रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, जो भी लोग थे, पूरा लोगों का जमावड़ा वहां पर लग गया। बहुत भारी संख्या में लोग हॉस्पिटल में चले गए। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के दास बड़े जाने परमाने थे। इनकी बायोग्राफी बताती है कि ये प्रभु के ऐसे दास थे जो लोगों का चेहरा देखकर प्रचार नहीं करते थे। जो प्रभु इनको देता था, चाहे लोगों को अच्छा लगे ना लगे, ये प्रचार करते थे। और इसी योग्यता की वजह से परमेश्वर ने इनको बहुत ऊंचे लेवल पर, ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल किया। जब ये हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था, इनकी पत्नी की गर्दन और बाजू टूट गई। और बताते हैं काफी दिनों के बाद जब डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण को होश आया तो इन्होंने सबसे पहला सवाल किया, मेरी बेटी कैसी है? इनको बिल्कुल नहीं पता था कि उसी एक्सीडेंट में इनकी बेटी मर गई थी। कहते हैं कि जो इनके बेटे हैं डॉक्टर पॉल दिनाकरण, उन्होंने बेटी इवेंजेलिन की जो डेड बॉडी थी वो मोर्चरी में रखी थी। मोर्चरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप डेड बॉडी को थोड़े लंबे समय के लिए रख सकते हो। इन्होंने डेड बॉडी को वहां पर मोर्चरी में रखा हुआ था और जो पिता थे वो अस्पताल में इलाज चल रहा था। कहते हैं कि डॉक्टर पॉल दिनाकर ने बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दासों को वहां पर बुलाया मोर्चरी के सामने और दासों के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मेरा डैडी एंजल के बिना रह नहीं सकता क्योंकि उससे बहुत प्यार करते हैं, पर प्रभु के दास प्लीज मेरी बहन के लिए दुआ करो ताकि ये मुर्दों में से जी उठे। उनकी बायोग्राफी बताती है एक प्रभु का दास आया, उसने घुटने टेककर मोर्चरी के आगे प्रार्थना की, बड़ी लंबी प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दास आया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा दास आया, कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करते करते काफी दासों ने प्रार्थना की, लेकिन इवेंजेलिन जो प्रभु के पास जा चुकी थी वो वापस नहीं आई। बताते हैं बहुत दिनों के बाद जब
डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ठीक होकर बाहर निकले। उन्होंने बहुत जिद की कि मुझे इवेंजेलिन से मिलवाओ, मुझे इवेंजेलिन से मिलवाओ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे दिखाओ मेरी बेटी कहाँ है। तो बड़े दुखी हृदय के साथ इनके बेटे पॉल दिनकरन ने अपने पापा को बोला, पापा हमारी बहन प्रभु के पास चली गई है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने वो बड़ी जोर से रोने लगे, उनका दिल टूट गया। उन्होंने हाथ उठा के प्रभु से सवाल किया कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरी एक ही बेटी को क्यों छीन लिया, क्या मेरी सेवा में कोई कमी थी, क्या मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा नहीं की, लेकिन मेरी बेटी क्यों छीन ली गई। कहते हैं इन्होंने अपने आप को 6 हफ्तों के लिए अपने कमरे में लॉक कर लिया और इन 6 हफ्तों में ये रोज रोते थे, सुबह दोपहर शाम रोज अपनी बेटी के लिए रोते थे और परमेश्वर से केवल एक सवाल करते थे कि मेरी बेटी इवेंजेलिन को तूने क्यों छीन लिया। बताते हैं एक रात ये पूरा परिवार बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रो कर प्रभु को पूछ रहा था और उसी समय उस कमरे में पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आई। पवित्र आत्मा उस कमरे में आया और डॉक्टर डीजीएस दिनकरन को पवित्र आत्मा कहने लगा, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन तू क्यों रो रहा है, क्यों रोता है। उसने कहा, प्रभु से कहा आपने मेरी बेटी क्यों छीन ली, क्यों, आपको पता था मैं इवेंजेलिन से कितना प्यार करता हूं, लेकिन आपने मेरी इवेंजेलिन मुझसे क्यों छीनी। उस समय पवित्र आत्मा ने प्रभु के दास से कहा, जब तेरी बेटी की मृत्यु हो रही थी, तेरी बेटी का आत्मा जब स्वर्ग लेकर जाया जा रहा था, उस समय सारा भूमंडल, उस समय सारे स्वर्गदूत, यहाँ तक कि शैतान भी इस बात को देख रहा था, इस बात को देख रहा था कि आज के बाद जैसे कि डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की बेटी मर गई है जिससे वो बहुत प्यार करता है, आज के बाद ये सेवा नहीं करेगा, आज के बाद ये अपनी बाइबल बंद कर देगा, आज के बाद ये प्रचार नहीं करेगा, आज के बाद ये खुदा के लिए खड़ा नहीं होगा। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने कहा, डीजीएस दिनकरन मेरी तरफ देख, मैंने तेरी गवाही दी, मैंने सारे भूमंडल में खड़े होकर तेरी गवाही दी कि चाहे डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की इकलौती बेटी मर गई है, चाहे डॉक्टर डीजीएस दिनकरन की इकलौती बेटी स्वर्ग चली गई है, तब भी डॉक्टर डीजीएस दिनकरन प्रभु के लिए खड़ा होगा, तब भी डॉक्टर डीजीएस दिनकरन परमेश्वर के वचन को उठाएगा, तब भी डॉक्टर डीजीएस दिनकरन बाहर जाएगा और लोगों के बीच में प्रचार करेगा। पवित्र आत्मा ने कहा, डॉक्टर डीजीएस घबरा मत, तेरी बेटी मेरे पास है, तेरी बेटी मेरे सुरक्षित हाथों में है। प्रभु के आत्मा ने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन से कहा, शैतान यही चाहता था, यही चाहता है कि तू बाइबल बंद करे और प्रचार करना छोड़ दे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया प्रभु के दास को, अगले ही दिन डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अपने रूम में गए, उन्होंने कोट पहना, पैंट पहनी, टाई लगाई और एक बड़ी सभा में प्रचार करने के लिए चले गए। जैसे वो पहले प्रचार करते थे, वो फिर से लाखों करोड़ों लोगों में चले गए। उनकी एक बेटी छीनी गई, उन्हें लाखों बेटियां प्रभु ने दी। उसके बाद समय बीता, समय बीतने के बाद जो उनका बेटा था वो जवान हो रहा था। एक दिन एक प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के पास आकर कहते हैं, डॉक्टर डीजीएस दिनकरन आपके बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्रभु को मानती है। उन्होंने कहा मुझे फोटो दिखाओ। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन ने जब फोटो देखी, फोटो देखते ही उन्होंने कहा, ये तो कितनी सुंदर लड़की है, ये तो देखिए आप फोटो देखेंगे, उनकी बहू की फोटो है, ये तो बिल्कुल मेरी बेटी इवेंजेलिन की तरह लग रही है। प्रभु के दास ने उस पास्टर से पूछा, मुझे इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है। आप हैरान हो जाओगे, प्रभु के दास ने बोला, इस बेटी का नाम इवेंजेलिन है। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु के दास डॉक्टर पॉल दिनकरन और बहन इवेंजेलिन की शादी हुई और आज पूरा वर्ल्ड इस बात को जानता है कि प्रभु किस तरह अपने दास डॉक्टर पॉल दिनकरन और उनकी पत्नी इवेंजेलिन, सिस्टर इवेंजेलिन को पूरे विश्व में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर आप देखो तो इनके द्वारा ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर प्रभु का काम नहीं हो रहा। इनकी आने वाली जनरेशंस, इनके बच्चे सब प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खुदावंद के लोगों पर आई हुई मुश्किलें, परेशानियां कभी उन्हें घटाने के लिए नहीं आती, वो मुश्किलें उन्हें बढ़ाने के लिए आती हैं। दोबारा से बताती हूँ, प्रभु के लोगों के ऊपर मुश्किलें उन्हें घटाने के लिए नहीं आती, प्रभु के लोगों के ऊपर मुश्किलें उन्हें बढ़ाने के लिए आती हैं।
आपने देखा प्रभु के दास डॉक्टर डीजे दिनकर के ऊपर कितनी बड़ी मुश्किल आई, लेकिन आपने उसके बाद देखा परमेश्वर ने किस तरह से उनका जवाब दिया, किस तरह से परमेश्वर उनको ब्लेस किया। आज पूरे विश्व में परमेश्वर उनके बेटे और बहू और उनकी अगली जनरेशन को इस्तेमाल कर रहा है। प्रियजनों, आज सुबह के समय प्रभु किसी से बात कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं, परेशानियों का सीजन चल रहा है, परेशानियां हट नहीं रही, मुश्किलें हट नहीं रही, खुदा का आत्मा इस सुबह के समय आप सबसे कह रहा है, ये तुझे घटाने के लिए नहीं आई है, ये तुझे गिराने के लिए नहीं आई है, ये तुझे बढ़ाने के लिए और तुझे उठाने के लिए आई है। कोई ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे दे। हालेलुया। आइए हम जल्दी से एक वचन को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। निर्गमन की किताब अपने बाइबल में भी खोल सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 1 उसकी 12वीं आयत में कोई भी पढ़ सकता है। निर्गमन 1 उसकी 12। एक बार दोबारा से ब्रदर अच्छे से जरा पढ़े। जी हालेलुया। ज्यों ज्यों आपका दुख बढ़ेगा, याद रखना त्यों त्यों आपकी तरक्की होगी। ये किसी के लिए आज प्रोफेटिक है, ये किसी के लिए आज भविष्यवाणी है। ज्यों ज्यों आपका दुख बढ़ रहा है, याद रखिए त्यों त्यों आपकी तरक्की हो रही है। आपको ये तरक्की नजर नहीं आ रही, लेकिन स्वर्गीय रिलम में आपकी बड़ी तरक्की हो रही है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। निर्गमन की किताब में परमेश्वर का वचन बताता है, एक नया राजा, मिस्र का राजा, नया राजा गद्दी पर बैठा था। और ये पता क्या हुआ था, जो खुदा के लोग थे ना, इजराइल के लोग, ये बहुत बढ़ी जा रहे थे, फैली जा रहे थे। इजराइल कौन है? आज का इजराइल कौन है? यस, आप हैं इजराइल। आज भी देखो प्रभु के लोग बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं। उस समय भी इजराइल के जो लोग थे वो बढ़ी जा रहे थे, और मिस्र के राजा को टेंशन पड़ गई थी कि अगर ये लोग बढ़ गए, जैसे आज का प्रॉब्लम हो रही है, बनी जाने, कोई कुछ कर रहा है उनको घटाने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अब हम घटने वाले नहीं हैं, अब हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जितना हमें रोकोगे हम उतने बढ़ेंगे, इसलिए हमें रोको मत, हमें बढ़ने दो, क्योंकि हम बुलाए ही बढ़ने के लिए गए हैं। हम घटने के लिए नहीं बुलाए गए, हम नीचे गिरने के लिए नहीं बुलाए गए। मेरे परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया है और उसके हाथों से हमें छुड़ाकर स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। बाइबल बताती है, खुदावंद का कलाम कहता है, एक बार फिर से हम स्क्रीन पर देखेंगे इसी वचन को। प्रभु के वचन में लिखा, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, कौन? मिस्र के लोग, ज्यों ज्यों इजरायली लोगों को दुख देते गए। आज हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी लाइफ में लोगों के द्वारा या आपके हालातों के द्वारा बड़ा दुख पहुंचा है। आप बड़े परेशान हैं, आप बड़ी चिंता में हैं। कई बार आपका मन कहता है मैं चर्च नहीं जाऊंगा, कई बार आप अपसेट हो जाते हैं, लेकिन आज इस सुबह के समय खुशखबरी आप पर पहुंची है। प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, प्रभु कह रहे हैं, ज्यों ज्यों तुझ पर दुख बढ़ेगा, याद रख त्यों त्यों तेरी तरक्की होगी। ज्यों ज्यों तेरी परेशानियां बढ़ेंगी, याद रख त्यों त्यों मैं तेरी तरक्की करूंगा, त्यों त्यों मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन। इसलिए आपके दुखों में घबराना नहीं है। खुदावंद के लोगों पर दुख यूं ही नहीं आते, खुदावंद के लोगों पर दुख उन्हें बढ़ाने के लिए आते हैं। आज के बाद घबराओगे अपने दुखों में, सीना ठोक के कहना, मेरा दुख मुझे घटाने के लिए नहीं, मुझे बढ़ाने के लिए आया है। हालेलुया। एक वचन और खोलेंगे हम, जो कि हम बाइबल में से पढ़ेंगे। आप सब अपनी बाइबल में खोल सकते हैं। पहला राजाओं चैप्टर 19, जल्दी से खोल दे। पहला राजा उसका अध्याय 19। ब्रदर आप हमारे साथ पढ़ दें, पहली आयत से लेकर 4 तक। थैंक यू। हाँ जी, पहला राजा उसका 19 अध्याय, जल्दी से पढ़ दे। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहना भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। थैंक यू ब्रदर, अभी हम इतने ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु का वचन हमने पढ़ा, ध्यान से सुना आपने, सुना आपने, सबने सुना? पूछू किसी से?
नहीं पूछती। सुनिए ध्यान से, प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पर एलिया की बात हो रही है, प्रभु के दास एलिया की बात। हिंदी समझ आती है आपको? सबको आती है? धन्यवाद, क्योंकि हमारे ऑनलाइन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती। शुक्र है आपको हिंदी आती है। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। लिखा, एलिया यहाँ पर एक प्रभु का दास था। एलिया प्रभु का एक दास था। बाइबल बताती है, इससे पहले जब आप अध्यायों को पढ़ोगे ना, तो उसने ना, आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था? जब उसने आग मंगवाई थी, उसने कहा था अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम आग मंगवाओ, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो हाँ। तो बाइबल कहती है जितने बाल देवता के पीछे थे वो सब मर गए। एलिया ने थोड़ा ना मारा किसी को। सुनो ध्यान से, एक रानी थी, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, इसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त स्टडी है। इजेबेल की स्पिरिट आज भी काम करती है। इजेबेल की आत्मा, प्रकाशित वाक्य में मैंने पढ़ा, वहां पर लिखा है आज भी इजेबेल की आत्मा, सुन के हैरान हो जाओगे, कलीसियाओं में काम करती है। कई बार स्टडी में इसकी बताऊंगी आपको कि इजेबेल की आत्मा कैसे पहचानोगे कि इजेबेल की आत्मा है। हम उधर नहीं जा रहे। यहाँ पर इजेबेल एक रानी थी, अहाब की पत्नी। बाइबल बताती है जब इजेबेल को पता लगा ना कि एलिया के द्वारा मेरे नबी मार दिए गए हैं, तो उसने पता क्या किया? वो गुस्से में आ गई, एलिया की दुश्मन बन गई और अपने सेवक को बोलती है जाकर एलिया को मेरा संदेशा दे। क्या संदेशा देना था? कि अगर हाँ कल इसी समय तक मैंने तुझे मरवा ना दिया तो मेरा देवता जैसा मैंने तेरे साथ करना था वैसा मेरे साथ करे। सुनो मेरी बात, धमकियों से डर लगता है? हाँ, बी रियल। अभी कोई फोन करके बोल दे कल सुबह दूध लेने के लिए बाहर ना निकलेगा तो तू फिनिश। नहीं निकलोगे आप दूध लेने, पूरा दिन चाहे चाय ना मिले नहीं निकलोगे। छोड़ो, अगर आप ये पिछले दिनों में एक बात हुई थी ना, रात को ये लाइट्स ऑफ कर देना, उसके बाद बाहर मत निकलना। निकलते थे आप बाहर ब्लैकआउट में? सब घुस गए अंदर। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर एक रानी ने एक प्रभु के दास को धमकी दी। क्या बोलती है? कहती कल अगर मैं तेरी जिंदगी खत्म ना कर दूं क्योंकि तूने मेरे नबियों को मरवा दिया तो मेरा देवता जैसा मैंने तेरे साथ करना है वैसा मेरे साथ करे। और आपको पता है इसका क्या हुआ? एलिया डिस्करेज हो गया। कई बार हम लोगों के शब्दों से डिस्करेज हो जाते हैं, सही है? क्योंकि हम इंसान, चाहे हम सेवक हैं, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप किसी भी सेवकाई करते हो, आप सब प्रभु के सेवक हो। कई बार हम डिस्करेज हो जाते हैं अपने जीवन में। कई बार हम यहाँ पर हालात देखो, एलिया डिस्करेज हो गया। क्या किस बात से? उसने उसको धमकी लगाई कि मैं तेरे को कल इस टाइम तक मरवा दूंगी। और बाइबल बताती है वो एक झाऊ के वृक्ष के पास गया और वहां पर क्या प्रार्थना कर रहा है? उसकी प्रार्थना बदल गई। ये वही एलिया है जिसने कुछ समय पहले परमेश्वर से प्रार्थना की थी और गीली पानी से भरी हुई वेदी में आग उतर आई। ये वही एलिया है। पिछले अध्याय में अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो ये वही एलिया है जिसने 450 नबियों के फॉलोअर्स के सामने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने इसके एक कहने पर पानी से भरी हुई वेदी में आग उड़ेल दी। अगले अध्याय में इतना डर गया। प्रभु आप इस सुबह के समय किसी को यहाँ पर कहना चाहता है, तू चाहे जितना मर्जी अभिषिक्त हो, तू चाहे जितना मर्जी मेरा दास हो, जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं कि हम डर जाते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं हम डिस्करेज हो जाते हैं। पर आपने सिर्फ अभी इतना पढ़ा है, मैं अभी आपको पूरा पढ़ाऊंगी। बाइबल कहती है एलिया प्रभु से कहने लगा, प्रभु बस कर, अब मेरा प्राण ले ले। क्या प्रार्थना कर रहा है? आपको पता अगर एलिया ये कहता प्रभु इजेबेल को मार दे, तेरे दास को धमकी दे रही है, तो प्रभु इजेबेल को मार सकता था कि नहीं? बोलो, मार सकता था, क्योंकि जो प्रभु आग बरसा सकता है वो अपने लोगों को बचा। लेकिन यहाँ पर देखो वो व्यक्ति इतना डिस्करेज हो गया। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको इतना डिस्करेज कर देंगे। आप देखते हो कई बार, मैंने ना पिछले दिनों में बड़ी न्यूज पढ़ी है। प्रभु का धन्यवाद कि आप सब लोग प्रभु में हैं। मैंने क्या न्यूज पढ़ी, एक शादी होने वाली थी एक जवान जोड़े की, और उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा मुझे फौरन भेज दे। पैसा बंदे ने लगा दिया, फौरन भेज दिया। वहां जाके फोन करके कहती है मैं तुझे नहीं जानती, यहाँ पर मेरा पहला एक आशिक था। और उस बंदे ने कल्ला बेटा माँ बाप का, उसने सुसाइड कर लिया। डिस्करेज हो गया। आज ये डिस्करेजमेंट
चलती है लोगों में। कई बार आप देखो, यहाँ पर मुझे पता है कोई व्यक्ति ऐसा बैठा होगा जिसकी लाइफ में ऐसे हालात आए, आपके परिवार से, आपके बिजनेस से, कहीं से भी, बाहर से, अंदर से, कि आपने कहीं ना कहीं सोचने का फैसला, अब मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है, अब मेरी जिंदगी, मैंने कईयों के मुंह से सुना है इसी चर्च में, सिस्टर जी अब मेरा जीने को मन नहीं करता, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, उनकी परेशानी कोई सुनता नहीं है, अगर कोई सुनता तो उसके पास हल नहीं है। यहाँ पर हालात देखो, प्रभु के दास के हालात। कई बार हम कहते हैं ना, दासों का दी प्रॉब्लम, दासों के घर में तो एसी है, दासों के घर में तो गाड़ी है, तुम्हें गाड़ियां एसी नजर आ रहा है, दासों को जो जख्म मिलते हैं वो नजर नहीं आते। सोच कर देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मेरा एक दुश्मन है, ठीक है, सब समझना इस बात को प्लीज। मेरा एक दुश्मन है और उस दुश्मन के बच्चों को इसने मार दिया। मेरा एक दुश्मन है, उस दुश्मन के बच्चों को इस ब्रदर ने मार दिया। समझ आई इतनी? मेरा एक दुश्मन है, उस दुश्मन के बच्चों को इस ब्रदर ने मार दिया। अब वो जो दुश्मन मेरा था, अब वो किसका दुश्मन बन गया? और मेरे से ज्यादा किसका बन गया? क्यों? इसका। क्यों? क्योंकि इसने तो उसका घर ही तबाह कर दिया। कितने लोग आकर दुआ करवाते हो यहाँ से, कितनी कितनी दुष्ट आत्माएं निकलवाते हो। कोई निकलवाता अपने घर से कलेश की, कोई निकलवाता बीमारी की, कोई निकलवाता प्रॉब्लम की, कोई निकलवाता कर्जों की। अब सोचो, डिप्रेशन की, सोचो, इतनी दुष्ट आत्माएं प्रभु के दास निकालते हैं। सोचो शैतान अधिक दुश्मन किसका है, आपका या हमारा? अब समझे कि दासों के जीवन में कितनी मुश्किलें होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कोई काम नहीं है, पास्टर बन जाओ, बन जाओ, नौकरी नहीं लगी, पास्टर बन जाओ। आपको क्या लगता है हमारे पास नौकरियां नहीं थी इसलिए हम पास्टर बने? मैं अपने टाइम की सीए की स्टडी कर रही थी, आज हमारा पर्सनल सीए है, वो कहते मैं आपको सुनता होता हूँ, सुन सकते हैं सभी भी। इसी अमृतसर के सीए वो, हमारे पर्सनल सीए वो, हमारे सारे काम देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स को। करोड़ों में इनकम है उनकी, हमें बताया पिछले हफ्ते उन्होंने। मतलब अगर आज मैं सीए होती तो मेरी आज इतनी इनकम नहीं है जितनी मेरी सीए बन के होती। हालेलुया। ये मत सोचना हमारे पास कोई काम नहीं था तो हमने क्या किया, ढोल की छाने चिमटे लेकर इनको भी उठा लिया साथ में। ये भी बेले नहीं है, ये सब एजुकेटेड है। ये हमारा बंदा एक छोटा सा बच्चा है, ये मीडिया का सारा काम संभालता है, वेल एजुकेटेड है ये सारे, ये फ्री नहीं है। बट इन्होंने फैसला लिया कि हम अपने काम के साथ खुदावंद के काम भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के दासों की लाइफ को कई बार हम बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं। प्रभु के दासों को भी दुख लगता है, प्रभु के दास भी दुखी होते हैं, हम भी रोते हैं। फर्क इतना है, आप हमारे सामने रोते हो, हम आपके सामने नहीं रोते। हम तो अपने सेवादारों के सामने नहीं रोते, लेकिन हमारे घर में एक कमरा है, अगर आप कभी उस कमरे से आकर पूछो कि इस कमरे में पास्टर अंकुर के और पास्टर प्रीति के कितने आंसू गिरे हैं, तो वो कमरा हमारी गवाही भरेगा। हालेलुया। वो कमरा हमारी गवाही देगा कि ये कितनी बार इस कमरे में आते हैं। मैं अपनी बातें नहीं कर रही, तमाम प्रभु के दासों के साथ ऐसा है। अपने दासों का साथ दीजिए। हालेलुया। अपने दासों को कभी डिस्करेज नहीं करना, अपने दासों के साथ खड़े होना है। दुनिया में बड़े लोग आएंगे, आपको कहेंगे हमारे साथ उधर चल, हमारे साथ उधर चल, हमारे साथ इधर चल। फैसला आपका होगा, क्या आप फैसला लेंगे हम अपने दास के साथ खड़े होंगे? क्योंकि जब मुझे जरूरत थी मेरा दास मेरे साथ खड़ा हुआ, आज मैं अपने दास को क्यों छोड़ दूं? मैं आपको सच बताऊं, आपका अपने दास के साथ खड़ा होना भी यादगिरी की किताब में लिखा जा रहा है। रात को मैंने इस ब्रदर को फोन किया 9:30 बजे, मैंने कहा सुबह तक आपको एक काम करना है। इस भाई ने मुझे बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, सिस्टर जी सब हो जाएगा। आपको पता है, चाहे मैं इसके बाद इसको कोई पैसा ना दूं, लेकिन इस भाई के लिए स्वर्ग से इनाम उतर गया है। मैं सच कहती हूँ, पिछले दिनों में एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने पादरी साहब को फोन किया, कुछ काम कहा, हम बड़े बिजी थे, मीटिंग में थे, हम वहां से भागे, हमने सबसे पहले उनका काम किया। उसके बाद मुझे पता है, हम ये नहीं कह रहे हमने लालच में काम किया कि करेंगे तो कुछ मिलेगा। हमने पता है क्यों काम किया? पता है हमने प्रभु के सेवक का कहना क्यों माना? पता है? क्योंकि मेरे प्रभु ने हमें ये सिखाया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई सेवा करे, पहले तुम दूसरों की सेवा करो।
अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सेवादार तुम्हारी बात माने, पहले तुम किसी अभिषिक्त का कहना मानो। हम भी कह सकते नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। सीखिए, सीखिए, एक दूसरे से सीखिए। यहां पर प्रभु का दास डिस्करेज हो गया। क्यों? इसको धमकी मिली। क्या पता आपके दास मास्टर को भी आने वाले समय को धमकी मिल जाए, क्योंकि ये होना है। खड़े हो अपने दास के साथ। क्या हम विश्वास के साथ आपको फोन कर सकते हैं ये सोचकर कि ये ब्रदर मेरे साथ खड़ा है, ये बहन मेरे साथ खड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जब हॉस्पिटल में थे, कहते पूरा हॉस्पिटल खुदावंद के लोगों से भर गया। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि लोग डॉक्टर डीजीएस दिनकरन को कितना प्यार करते थे। आज आपकी यूनिटी, आपकी अपने दास के साथ खड़ा होना, ये दिखाता है कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हो। आमीन, हालेलुया। कई बार कुछ लोग जब अपने दासों का साथ देते हैं, अपने सेवकों के साथ देते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता उनकी आने वाली पुश्तें आशीष पा जाती हैं। हालेलुया। मैं सच में मैं वो बोल रही जो हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही आज के बाद मेरी टांगे दबा दो, ये कर दो, नहीं, ये नहीं। अपने दास के साथ उसका राज्य बढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ, इतना कर दो बस। हालेलुया। बाइबल कहती है एलिया बड़ा डिस्करेज हो गया और प्रभु से मृत्यु मांग रहा है। प्रभु से क्या मांग रहा है? देखो कितना डिस्करेज हो गया। प्रभु, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो आग बुला सकता है, आज अपने लिए क्या मांग रहा है? सोचो उसकी डिस्करेजमेंट कितनी बढ़ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़े। उसने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु मुझे क्या दे दे। आज मैं आप सबसे कहती हूँ, जितने मर्जी हालात खराब हो, मृत्यु मत मांगना, क्योंकि मृत्यु को तो आना ही है। वो आपसे पूछ के नहीं आने वाली, वो पहले दिन से प्रभु ने निश्चित कर दिया। लेकिन ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो फिर वो दे भी देगा। मेरी अगला प्रश्न पढ़िए ब्रदर, इसके बाद। हाँ जी, 5 से पढ़ दो। इतना डिस्करेज हो गया प्रार्थना करने के बाद। कई बार आप देखो, आपके मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा। जब आप बड़े डिस्करेज होते हो, बड़ा रोते हो प्रभु की प्रेजेंस में, रोते रोते कई बार हमें नींद आ जाती है ना, हम वहीं सो जाते हैं। प्रभु के दास के साथ ऐसा हुआ। प्रार्थना करने के बाद ब्रदर वो वहीं सो गया। पढ़ो, वहां पर लिखा वहीं पर सो गया। उसके बाद क्या हुआ? वह झाऊ के पेट तले सो गया। Yes. और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। हाँ, कौन आया वहां पर? वो सो गया। एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने प्रभु के दास से क्या कहा? पहली बात क्या कही? सब बोलो ना, क्या कहा? उठकर खा। ओ, बात यहाँ पर धमकियों की हो रही है, दूत आकर रोटी खिला रहा है। समझ नहीं आई बात। बोलो, मेरी सोच में परमेश्वर की सोच में बड़ा फर्क है। मेरी सोच तो यही कहती है थे नहीं ऐसी लगने। मेरी सोच तो कहती है ये भवन नहीं बनना। अरे प्रभु की सोच तो हमें किलो में जमीन देने की है। हाँ, हम प्रभु के दास मुझे हमेशा ये मुझे बताते हैं, कहते बड़ा दर्शन रखा, मुझे कहते बड़ा दर्शन रखा करो। अगर तुम आपका दर्शन बड़ा होगा ना तो इंतजाम भी उतना बड़ा होगा। उस दिन से मैंने बड़े बड़े दर्शन देखने शुरू कर दिए हैं और मुझे विश्वास है अगर मेरे साथ कोई आमीन बोल देगा तो विश्वास बड़ा हो जाएगा कि हमारे सारे दर्शन पूरे होंगे। हालेलुया। प्रभु के दूत ने आकर क्या कहा? छूकर उठाया और क्या कहा? उठकर। सब बोलो, क्या कहा? उठकर। क्या कहा? सब बोलो, क्या कहा? उठकर खा। सबसे पहली बात, खुदा मुश्किलों में भी अपने लोगों के लिए इंतजाम खुदा बनकर आता है। जोरदार ताली बजाकर उस प्रभु को महिमा दे। खुदा मुश्किलातों में भी अपने लोगों के लिए इंतजाम खुदा बन के आता है। आप उससे कुछ और मांग रहे होगे, लेकिन वो एग्जैक्ट आपको पता वो क्या देगा जिसकी आपको सबसे पहले जरूरत है। बाइबल बताती है एलिया डिस्करेज था। आपको पता है इन दिनों में, गर्मी के दिनों में, अगर आप बड़े परेशान हो, हाँ, पसीने से भीगे हुए हो और आप मेरे पास आए हो, आप पहले मुझसे प्रार्थना की मांग रखोगे या ठंडे पानी की? पिछले दिनों में मीटिंग खत्म हुई, बहन मेरे पास आई, कहती सिस्टर जी लिम्का पियोगे? उसने मुझे आत्मा को ठंडा किया, मैंने बहुत दिल से ब्लेस किया। अब आज सारे मत ले आना प्लीज, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जब गर्मी लगती है ना तो मेरे को अभी आपकी दुआ नहीं चाहिए। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडक दो, थोड़ा पानी दो। बाइबल बताती है ये व्यक्ति डिस्करेजमेंट में सो गया। प्रभु को पता था
मेरा दास इतना डिस्करेज हो गया है, इसने कुछ भी खाया नहीं। सो प्रभु ने पहले दूत को भेजकर ये नहीं कहा चिंता ना कर, इसेबेल की मैं टांग तोड़ दूंगा, इसेबेल को मैं मरवा दूंगा। वो तो प्रभु अभी करेगा, देखना इसेबेल का हाल क्या हुआ। आपके दुश्मन को, बोलो मेरे दुश्मन को प्रभु फूंक से उड़ा सकता है। अपने मुंह से फूंक मारो, किसी के मुंह में मत मारना, वो बेहोश ना हो जाए, सीधी मारो, मेरी तरफ भी मत मारो, इतनी फूंकी आएंगे। हाँ फूंक, बस ऐसे फूंक। आप समझ, कोई व्यक्ति को नहीं गिराने की बात करी, कर्जा है मारेगा, फूंक गया कर्जा, इंतजाम हो गया। नौकरी चली गई है, परमेश्वर एकदम से कहेगा उससे भी डबल नौकरी की, उससे भी डबल सैलरी की नौकरी आ जाएगी। मेरा प्रभु कर सकता है सिस्टर, वो कर सकता है। बाइबल कहती है वो ने दूत ने आकर कहा उठकर खा। सबसे पहली बात, खुदा मुश्किलों में अपने लोगों के लिए सबसे पहले इंतजाम खुदा बनता है। आपकी मुश्किलों में आपका खुदा आपके लिए इंतजाम खुदा बनेगा। आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें चल रही हैं, सबसे पहले परमेश्वर आपकी उस जरूरत की चिंता करेगा जो आपको सबसे अधिक चाहिए। जो आपको सबसे अधिक चाहिए परमेश्वर पहले उसका इंतजाम करके देगा। और एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर जो आपको सबसे अधिक चाहिए अगर उसका इंतजाम हो गया, डिस्करेजमेंट कम होगी? चल मी बताइए, बड़ी गर्मी है, मैंने आपको लिमके में नींबू डाल के पिला दिया, होता सारी घबराहट बीपी वूपी सेट आए, मेरे पास बीपी की दुआ करवाने थे, सिर्फ लिमका पिलाई, अब तो दुआ की भी जरूरत नहीं है, काम हो गया। अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? सबसे पहले परमेश्वर आपकी मुश्किलों में आपका इंतजाम खुदा बनेगा। जिस चीज की आपको उस टाइम पर जरूरत है परमेश्वर वो दे देगा। ऐसा करने से क्या होगा? आपकी चिंता कम होगी। आगे बढ़े, मैं बस 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट फिनिश करने वाले हैं, मैं पॉइंटों में बताना है। दूसरी बात, अगली लाइन ब्रदर पढ़ दे। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी। वाह, पकी हुई रोटी, पकानी भी नहीं पड़ी। देखो इंतजाम, पकी हुई रोटी। देखो ब्रदर, वचन को पढ़ो, सीखो। लिखा उसने, देखो मेरे सिरहाने पर क्या पड़ा है, आटा नहीं रख के चल गया परमेश्वर, हाँ? पानी भी नहीं रख के चल गया, पे उठ के बना ली। ओ हाथ उठा के कहो, मेरा प्रभु मेरी इतनी चिंता करता है। ऐसे करो, प्रभु को, प्रभु को करो, प्रभु को करा करो। कभी अपने रिश्तों को ही करते रहते हो और वो रिश्ते आपको लात मार के जाते हैं, हाँ? उधर करा करो, आई लव यू जीसस। मेरे को लगता है जब एलिया उठा होगा ना, और क्या ब्रदर, सारी लाइन पढ़ दो पहले, क्या दिखा है? उसने दृष्टि करके क्या देखा, मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। हाँ। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हाँ जी ब्रदर, देखो सबसे पहले कितनी अच्छी बात, प्रभु ने सिर्फ रोटी नहीं रखी, बोलो जबरदस्त इंतजाम करता है खुदा। मैं कहती हूँ इसी हफ्ते किसी के लिए जबरदस्त इंतजाम होने वाला है। जबरदस्त इंतजाम, हालेलुया। जबरदस्त इंतजाम जो आपको हैरान कर देगा। उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं होगी, सारा अनुग्रह प्रभु का होगा। और बाइबल कहती है उसने क्या देखा, सामने पकी रोटी, सिर्फ रोटी नहीं, सी कई बार मैं चर्च में अपना पानी लाना भूल जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, बट सी द लव ऑफ जीसस। उसने रोटी भी रखी, पानी भी रखा, कि उसको पता था रोटी खाते खाते इसको पानी की भी जरूरत है। तभी मैंने कहा उसको ऐसे बोलो, वो कितना प्यार करता है। और बाइबल कहती है ब्रदर, उसके बाद रोटी खाई उसने, फिर लेट गया। सोचो जरा, रोटी खाई, आपको क्या लगता है वो क्यों लेट गया होगा? नटखटी कर रहा है, नटखटी। उसको पता था दोबारा लेटने का अर्थ पता क्या? अब उसको ये पता चल गया था मुझे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो बेफिक्र होकर लेट गया। उसे पता था जो प्रभु मुझे यहां तक लेकर आया है वो मुझे आगे भी लेकर जाएगा, इसलिए लेट गया। आज अपने घर में जाकर आराम से रेस्ट करो, प्रभु का महिमा दो। जो प्रभु आपको यहां तक ले आया है वो आपको आगे भी बहुत अच्छे से लेकर जाएगा। पढ़ते ब्रदर अगली लाइन। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा। देखो दूसरी बार भी छुआ। इस हफ्ते प्रभु के दूत आपको छुए। हम जहां कहीं जाएं उसके दूत हमें छुए। अगर आपका कोई नुकसान हो गया, प्रभु उस नुकसान को छूकर आपको डबल कर वापस दे। हालेलुया। दूसरी बार स्वर्गदूत ने छुआ और क्या कहा? उठकर खा। हाँ बोलो बोलो।
क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा यहाँ पर किसी से कह रहा है, उसे दोबारा से कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे अभी अपने लिए बोलो, मुझे अभी लंबी यात्रा करनी है। हर एक सेवक, हर एक मिनिस्ट्री करने वाला हाथ उठा के बोलो, मुझे अभी प्रभु की और सेवा करनी है। मैं दया सागर चमत्कार चर्च में जहां प्रभु ने मुझे लगाया, मुझे अभी और लंबी यात्रा करनी है। शैतान तो मुझे हिला नहीं सकता। दूसरी बात, पहली थी खुदा मुश्किलों में अपने लोगों के लिए इंतजाम में खुदा बनता है। दूसरी बात, वही खुदा आपको आपकी प्रतिदिन यात्रा में चलने के लिए हिम्मत देता है। प्रतिदिन बाइबल कहती है उसने उसको उठाया और क्या हौसला दिया, उठ, तुझे अभी देखो। लोग आएंगे आपको निराश करने के लिए, स्वर्गदूत आएंगे आपको उठाने के लिए। स्वर्गदूत ने आकर उसे ये नहीं कहा चल बस खा ली रोटी, चल अब तू घर को जा, कहता नहीं उठ, तुझे अभी। और अगर आप आगे बढ़ो, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे अब टाइम पे फ्री कर रहे हैं, मैं आपको कोर्स में बताती हूँ। बाइबल कहती है इसके बाद आप जाके पढ़ना, इसके बाद एलिया उठता है। एलिया जहां जहां पवित्र आत्मा उसको लेकर जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर जाता है, वो वहां जाता है और अंत में प्रभु का आत्मा, परमेश्वर खुद एलिया को कुछ कहता है कि तुझे ये काम करना है। मैं बताऊंगी वो तीसरे पॉइंट में है, वो सुनो ध्यान से। दूसरी बात, आपकी रोज की यात्रा, आपकी रोज की यात्रा में प्रभु आपको हिम्मत देगा। आपको लगता है अब मैं कमजोर हो गई हूं, मेरी टांगें नहीं चल रही, मैं आपसे कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपसे कहता है उठ, तुझे अभी लंबी यात्रा करनी है, तुझे अभी अपने नाती पोतों की शादी देखनी है, उठ, तुझे अभी अपने बच्चों की शादियां करवानी है। कई बार सोच कर बस और मेरी जिंदगी थोड़ी आ, बस शायद मैं कुछ पलों का मेहमान हूं। प्रभु किसी को आज लंबी उम्र दे रहा है, ले लो। इस सुबह के समय परमेश्वर किसी को लंबी उम्र दे रहा है, उसे प्रभु किसी को कह रहा है तुझे भी लंबी यात्रा करनी है। तेरी यात्रा 10-20 साल की नहीं, तेरी यात्रा 100 साल की होगी। हालेलुया। खुदावंद किसी को इस सुबह के समय लंबी आयु के साथ ब्लेस कर रहा है। प्रभु कहता उठ, God is encouraging somebody। परमेश्वर शायद ऑनलाइन ऑफलाइन जिसके मन में ये चल रहा था अब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही, शायद आप अपने घर वालों से बात कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता मैं और लंबा समय निकाल पाऊंगी। आपकी बात प्रभु ने सुन ली, जवाब बनकर आ गया, उठ, तुझे अभी लंबी यात्रा करनी है। तेरी यात्रा दिनों में नहीं, तेरी यात्रा सालों में, तेरे बच्चों की शादियों में। ओ अगर और ऊंचा जाओ, शायद आप अपने बच्चों की शादियां भी देख पाओ, क्योंकि उसने कहा मेरा भय मानने वाले ऐसे दिन देखेंगे। तीसरी बात, मेरे पास विचार लंबा है पर मैं उतना ही हम पवित्र आत्मा बोलेगा जितना आप भी समझ पाए। तीसरी बात ब्रदर, इसके बाद आप थोड़ा पढ़ दे, 16 आयत पढ़ दे जरा, सीधी 16। और इज़राइल का राजा होने को निम्शी के पोते यहू को और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अब ले महोला के शापात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। हाँ, तीसरी बात, जब ये यात्रा कर रहा था तो प्रभु परमेश्वर ने से क्या कहा, तूने किसका अभिषेक करना है? समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल प्रभु मुझे बोले कि प्रीति तूने इस बंदे का अभिषेक करना, उसका मतलब पता है क्या है? जो अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है उससे भी डबल अनॉइंटिंग उस बंदे पर आ जाएगी। आप पढ़ के देख लो, अलीशा ने एलिया से बढ़कर काम किए। इफ यू रीड द बाइबल, एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया है, पढ़ा बाइबल में? हाँ जी। अगर आप अपने सेवकों की अगुवाई में रहोगे तो आपकी अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके सेवकों से भी ऊपर लेकर जा सकता है। बाइबल कहती है प्रभु ने से तीसरी बात को बोली कि तुझे अभी एलीशा का अभिषेक करना है। तीसरी बात, आपकी यात्रा के दौरान ये बहुत अद्भुत है, आपकी यात्रा के दौरान परमेश्वर आपके लिए अभिषिक्त मददगारों को खड़ा करने वाला है। अभिषिक्त मददगार आपके लिए खड़े होंगे। मैंने बोला आम से लोग नहीं, दुनियावी लोग नहीं, जिनके आगे आपको हाथ जोड़ना पड़े हमारी मदद करो। परमेश्वर आपके लिए मसा किए हुए लोग ऐसे खड़े करने वाला है। अभिषिक्त लोगों को आपके लिए खड़ा करने वाला है प्रभु, मसा किए हुए लोगों को आपके लिए खड़ा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें आज इन 3 बातों को। सबसे पहली बात, खुदावंद के लोगों में मुश्किलें, खुदावंद लोगों के जीवन में मुश्किलें को घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए आती है। अगर आपके लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं, आप घटोगे नहीं, आप बढ़ने वाले हो, बढ़ने वाले हो।
जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऑलरेडी शैतान के हाथों में है, मत सोचा करो। और जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, याद रखो वो प्रभु के साथ अपना जीवन सही जी रहा है और शैतान को इससे प्रॉब्लम है। उसको बोलो तू लेकर आ प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम का हल मेरे साथ खड़ा है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह।